मेरा नाम है रुशल, आप देख रहे हो नॉलेज ट्यूब। नो पढ़ाई, ओनली नॉलेज। बेटा वीडियो पे टाइम पास मत कर, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। मम्मी वो लोग कर देंगे, वो अच्छे इंसान है, कर दोगे ना? The French Revolution। तो ये बात है सुबह की 14 जुलाई 1789 की। राजा ने प्रजा पे ओपन फायर करने का फैसला लिया। आर्मी को प्रजा गुस्से में आके टाउन हॉल के सामने खड़ी रह गई। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद की एक आर्मी बनाएंगे और राजा से लड़ेंगे। तो पहले वो जेल की ओर चले, जिस जेल का नाम था बास्तिली। वो जेल को पूरा तबाह कर दिया और उधर की कमांडर को भी मार दिया गया था। ऐसा क्यों किया अब हम जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे। लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए ना भाई, तो हथियार लेने के लिए वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जेल में गए। चलो चले फ्लैशबैक में। तो ये सब शुरू हुआ था 1774 का, जब लुई 16 जो 20 साल के थे तब उनको राजा बना दिया था। और उनकी शादी हुई थी एक मैरी एंटोनी, जो एक ऑस्ट्रियन गर्ल है, उनके साथ। तब फ्रांस की करेंसी थी लिवरी, जो 1794 में बंद हो गई थी। अरे अरे भाई, सबके दुश्मन होते हैं, तो एक फ्रांस का भी था जिसका नाम था ब्रिटेन। तो फ्रांस ने पूरे 1 बिलियन लिवरी छोड़ दिए 13 कॉलोनी ब्रिटेन की छुड़वाने के लिए, और पहले से वो 2 बिलियन के कर्ज में थे। अरे भाई, कर्ज तो उतरना पड़ेगा। तो फ्रांस ने क्या किया, खुद को ई स्टेट में 3 ई स्टेट में डिवाइड कर लिया। तो पहले थे क्लर्जी, फिर आते थे नोबेलिटी, और तीसरे में जो बिजनेसमैन होते हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं, पीजेंट्स एक्सेट्रा, वो आते थे। तब क्लर्जी में कौन कौन आते थे? क्लर्जी में जो चर्च के वर्कर्स होते हैं वो सब आते थे। तो फिर नोबेलिटी में जो एरिस्टोक्रेटिक होते थे, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग होते थे, वो आते थे। और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको पे टैक्सेस भी बोला जाता था। अब 90% ऑफ पॉपुलेशन किसान थे। और ज़मीन में बात कर ले तो उल्टा था, पूरा 60% था, वो डिवाइड हो गया था। मीन्स आधा क्लर्जी को था, फिर आधा रिच पीपल का था, और
जो थर्ड एस्टेट के बड़े बड़े लोग होते थे, रिच पीपल होते थे, उनको था। सिर्फ 40% इनको फार्मर्स को मिलता था। और टैक्सेस में तो मानो या ना मानो, जो पब्लिक थी, मींस जो क्लर्जीज और नोबेलिटीज थे, उनको मज़ा था क्या। सिर्फ थर्ड एस्टेट जो पेड टैक्सेस थे ना, उनको ही टैक्स पे करना करता था। तो तब 3 टाइप्स के टैक्सेस लिए जाते थे जो थर्ड एस्टेट या पेड टैक्सेस है उनसे। तो पहले था तिथि, जो क्लर्जीज लेते थे उनसे। फिर था तेली, जो एक डायरेक्ट टैक्स था स्टेट को, जो वेजेस कम करने के लिए, कर्ज। और जो तीसरा था वो था लेविड, जो इनडायरेक्ट लिया जाता था सॉल्ट और टोबैको के लिए। तो अब वो लोग टैक्स पे करके थक गए थे। अब उनको कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। तो क्या क्या काम करते थे वो हम देखते हैं। तो वो उन लोग ने वेंडर सर्विसेज चालू कर दी। ये 4 जो थी, वो पहले किंग के लिए काम करना, फिर दूसरा आर्मी में सर्विस देना, या फिर किसी अच्छे बड़े इंसान के घर में काम करना, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, उनकी बनाने में हेल्प करना। तो ये रेंडर सर्विसेज थी। और तभी एक पॉपुलेशन में भी चेंज आया, क्योंकि पॉपुलेशन तक अपने रुक नहीं सकती। तो उसमें क्या चेंज आया, तो 23 मिलियन थे सिर्फ, और बाई 1789 24 मिलियन हो गए, मीन्स पूरे। तो फिर अब तो काम करना भी मुश्किल हो गया था, काम ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। तो उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन रेट था, बनाने का रेट, वो घट गया, और जो पॉपुलेशन था, वो जो मांग थी, वो इंक्रीज़ होती गई। तो अब सबको खाना तो चाहिए होगा जीने के लिए। तो अब जो खाना बेचने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि जो प्राइसेस थी ब्रेड की, जो उनका स्टेपल फूड था हर रोज़ का खाना, उनकी प्राइसेस बढ़ा दी। पर जो वो काम करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर किंग के लिए, उन्होंने सिर्फ फिक्स्ड वेजेस ही रखे, मीन्स जितना था उतना ही रखा। और तब भी एक ग्रुप आया, सोशल ग्रुप था, मिडिल क्लास। तो वो क्या करते थे, वो ओवरसीज ट्रेड करते थे, रिच मैन्स को अपना टेक्सटाइल देते थे, और ये सबसे कमाते थे। तब उसी साल में 2 फिलोसोफर आए थे। उनका नाम क्या था, चलो जानते हैं। एक का नाम था जॉन लॉकी, और दूसरे का नाम था जीन जैक्विस रोजियाओ। पता नहीं आपको प्रोनाउंस आता हो तो कमेंट कर देना। तो जॉन ने एक बुक लिखी थी, द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उसने गवर्नमेंट की इंसल्ट की थी, पर उसी टाइम जीन पूरा उल्टा था। वो गवर्नमेंट को बोलता था कि जो नेताजी होते हैं उनको, कि आप हमारी बात सुनो।
के साथ एक तीसरा फिलोसोफर भी था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और उसने भी एक बुक लिखी थी जिसमें उसने बोला था कि जो तीनों की पावर होनी चाहिए, जो तीनों स्टेट की पावर होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। तो ये तीनों फिलोसोफर्स की बात फैलने लगी, लोगों को पहुंचती गई। सिर्फ थर्ड स्टेट में ही पहुंची थी, बाकी कहीं पे भी नहीं पहुंची थी। तो और तब जो लाउड क्राउड्स बनाते थे, बड़े बड़े लोग होते थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको भी ये बात समझाते थे ये लोग, और पूरे कॉफ़ी शॉप्स टू सलून्स, रेस्टोरेंट, सारी जगह ये बात फैल गई। टाइम पास मत कर, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मम्मी वो भले इंसान चैनल कर को करें देंगे। सब्सक्राइब और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वीडियो के लिए